बार की बात है, शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी किसी और विषय पर। तभी अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने और नीचा दिखाने के लिए एक पहेली पूछी। अकबर ने कहा कि शक्ति बड़ी या बुद्धि। जब जवाब नहीं मिला तो अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, रहता तो शक्ति वाले के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी मीठा हो जाए, लेकिन रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, लेकिन दिन में 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम मारते हो। अकबर बीरबल की फिरकी बनाने के पूरे मूड में थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही हैं। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है, तब राज्य के बुद्धिमान मंत्री ही रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिसके कारण आप राजा हैं। नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। अकबर बोले, यह कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजय होते हैं, और ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए बादशाह, हमारे गांव की एक प्रसिद्ध और प्राचीन कहानी, सिंह और सिंह पछाड़। सिंह मतलब शेर। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी हाल फिलहाल में पेट से थी और कुछ ही पलों बाद वह मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उस गुफा को देखकर समझ गए थे कि यह गुफा जंगल के राजा सिंह यानी शेर की है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही यह भी डर था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कानों में अपनी योजना बताई और कहा कि जैसे ही शेर आता है, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम यह सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गीदड़ी, जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि उसे शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। इतने में ही गीदड़ के कानों में जब बच्चे के रोने की आवाज गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। इसलिए इस बीच गीदड़ ने जंगल के राजा शेर को अपनी गुफा की ओर आते हुए देख लिया। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं कि उसकी योजना क्या थी। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच चुका था, बच्चे की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छिप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। लेकिन उन दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज लगाई और थोड़ा भारी आवाज बनाकर बोला, अरे ओ मेरी मेहरारू, तो आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गीदड़ी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि यह कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम ही सिंह पछाड़ है। गीदड़ के नाम की दहशत शेर के मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को देखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में ही कलेजा से हाथ धो दिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर बोला, काहे का जंगल का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुसाई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। सिंह ने उसे सारी बीती सुनाई। यह सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बनाई है और तू हंस रही है। लोमड़ी ने कहा, अरे जंगलराज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी।
तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के जानवर गीदड़ और गीदड़ी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से यह सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठकर उनका खेल देख रही थी। शेर को फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर यह सच में खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुप जाऊंगा, तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को देखकर गीदड़ ने तुरंत सारा माजरा समझ लिया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गीदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गीदड़ी ने बच्चे को रुला दिया। गीदड़, अरे तो मेरी मेहरारू, बच्चे को चुप क्यों नहीं करती हो। गीदड़ी ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुको। यह लोमड़ी भी ना इतने नालायक हो गई है। 2 घंटे पहले भेजा था कि जाकर कहीं से किसी शेर को बहका कर लाओ, लेकिन अभी तक आई नहीं, कामचोर कहीं की। भाई साहब, यह सुनते ही शेर ने जो वहां से दौड़ लगाई। अब क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी खींचती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया, रही सारी कसर शेर ने पूरी कर दी। बीरबल बोला, अब बताइए बादशाह, शक्ति बड़ी या बुद्धि। बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था, फिर भी वह बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल कि मैं शेर हूँ और तुम गीदड़। बीरबल बोला, जहाँपना, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप शक्ति में बड़े हैं, राजा हैं, और मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। राजा अकबर ने फिर बीरबल की समझ की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको खूब पसंद आई होगी।